शांति। आज बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें अलौकिक बाप, अलौकिक जन्म और अलौकिक वर्षा देता हूँ। तो ये तो नई बात होगी ना, कभी सुना है ये नई बात? बाबा कहते हैं कभी कहीं सुनी है ये तीनों ही नई बात। आज हमें बाबा ये नई बात समझा रहे हैं। अब हमें समझना है कि अलौकिक किसको कहते हैं। बाबा अलौकिक जो शब्द यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? अलौकिक माना ही अविनाशी। बाबा क्या है? अलौकिक बाप यानी अविनाशी बाप, अलौकिक जन्म यानी अविनाशी आत्मा का जन्म बाबा के पास हुआ। पहले तो हम क्या समझते थे कि मैं शरीर हूँ, मैं रिश्ते नाते में भी समझते थे मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, उसकी माँ हूँ, यही सब था। लेकिन बाबा ने आकर के हमें कौन सा जन्म दिया? अलौकिक आत्मा की पहचान दी। अलौकिक वर्षा भी दिया जो कोई दे भी ना सके, क्योंकि संसार में शांति, प्रेम, आनंद, ये सब गुणों, शक्तियों का वर्षा कौन दे सकता है? क्योंकि सभी खाली बैठे हैं। एक अलौकिक बाप ही, अविनाशी बाप ही इस वर्षे को दे सकता है, कोई और दे नहीं सकता, क्योंकि संसार में किसी के पास ये है ही नहीं। अब 2 घड़ी की शांति भी नहीं है, 2 बोल प्रेम के भी नहीं रह रहे, वे भी झूठे हो रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। तो वास्तव में है ही सब कुछ झूठ। एक परमात्मा ही अविनाशी है और आत्मा ही अविनाशी है और बाप का वर्षा भी अविनाशी है। तीनों ही बातें सत्य हैं, बाकी सब झूठ है। अब हमें इस सत्य के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ना है कि हमें बाप कैसा मिल गया है, जो हमें वर्षा देगा वो वर्षा हमारे साथ अगले कल्प में भी जाएगा। क्योंकि बाबा ने बता दिया मेरा वर्षा कैसा है, आत्मा का वर्षा, कि मैं आकर के आत्मा को वर्षा दूँ, आत्मा के ही संस्कार, आत्मा की ही आदतों को सुधारूं, उसकी ही आदतों का परिवर्तन करता हूँ। और जब वो आत्मा की आदतों का परिवर्तन हो जाता है तब हमें नए सिरे से देवी देवता संस्कार प्राप्त होते हैं और फिर वैसा ही हमारा अगले जन्म में जन्म होता है। तो बाबा का वर्षा तो व्यर्थ जाता ही नहीं, वो तो आत्मा के साथ जाता है। संस्कार अपने साथ आत्मा बनाकर ले जाती है, वो साथ जाते हैं। लेकिन संसार का जो भी वर्षा है हम वो साथ नहीं लेकर जा सकते। ना ही तो हम अपने पिता का दिया हुआ घर लेकर जा सकते, ना ही धन, ना ही प्रॉपर्टी, ना ही कोई कीमती वस्तु, चीजें, गाड़ी, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब विनाशी है और विनाशी का तो विनाश ही होता है। अविनाशी चीज कभी ना तो खत्म होती है और ना ही उसका विनाश होता है, इसलिए अलौकिक चीज है। तो बाबा ने आज तीनों ही अलौकिक बातों का वर्णन मुरली में किया था। सत्य कभी भी मिट नहीं सकता, हम बस उसको भूल जाते हैं, क्योंकि अब हमें सब कुछ याद है। अविनाशी आत्मा की भी पहचान है, पाप की भी और वर्षे की भी, लेकिन सत्युग में जाने के बाद आत्मा सब भूल जाएगी। इसीलिए ही बाबा आकर के हमें यह अलौकिक पाठ पढ़ाते हैं, यानी एक बाप का पाठ पक्का कराते हैं। एक का ही पाठ, यानी मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये पाठ पक्का करो। ये सब देवी देवताएं भगवान नहीं है, निराकार हमारा पिता है, ये पाठ पक्का करो। और संसार का जो भी तुम्हें मिला हुआ है, चीजें, वस्तु, पदार्थ, वो तुम्हारा वर्षा नहीं है, ये गुण और शक्ति तुम्हारा सच्चा वर्षा है, ये पाठ पक्का। बाबा तीनों ही पाठ संगम युग पर आकर के हम आत्माओं को पक्का कराते हैं। बाबा हमें क्यों ये पाठ पक्का कराते हैं?
बाबा को क्या पड़ी है, क्योंकि जब हम अति दुखी हो जाते हैं तभी बाबा आकर हमें ये तीनों पाठ पढ़ाते हैं कि जब तक तुझे अपने स्वधर्म की याद नहीं होगी तो तू दुखी रहेगी, और तुझे एक बाप की सत्य पहचान नहीं होगी तो भी दुखी है, और अपने सत्य वर्षा का पता नहीं है तो भी दुखी है। तो इस पाठ को बाबा हमें सुखी बनाने के लिए ही पक्का कराते हैं, ताकि मेरे बच्चे अब 63 जन्मों से दुखी हुए अब सुखी बन जाएं। क्योंकि हमने संसार में आने के बाद जब हम द्वापर युग में उतरना शुरू हुए, हमने क्या समझना शुरू कर दिया कि ये देह के संबंध, देहधारी, देह की वस्तु, चीजें ये ही मेरे अपनी है, ये ही मेरी है और मैं इनकी हूँ। तो इन्हीं चीजों से हमें दुख होना शुरू हुआ, धीरे धीरे दुख बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि विनाशी चीजों को अपना बताना, और विनाशी जब चीज किसी भी विनाशी शरीर का साथ छूट जाए या किसी रिश्ते संबंधियों की मौत हो जाए तो कितना दुख है, क्योंकि विनाशी से अपने संबंध जोड़ लिए ना। अगर कोई वस्तु महंगी वस्तु हम लेकर आए और वो टूट जाए, अचानक खो जाए, कोई चुरा ले जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि विनाशी से ही संबंध जोड़ा। तो द्वापर युग से जब हम नीचे उतरते हैं तो हमारा संबंध, हमारा लगाव, हमारा झुकाव एक विनाशी के साथ जुड़ जाता है, तो हम दुखी होना शुरू होते हैं। और जब बाबा आकर के हमें एक का पाठ पक्का कराते हैं, अविनाशी पाठ पक्का कराते हैं, तभी हमारा दुख दूर होना शुरू होता है। और ये सच्ची बात है, ये अपने अनुभव की बात है। आप खुद अपने अंदर के अनुभव को चेक करो, क्योंकि कल भी ये चीजें थी, कल जास्ती दुखी थे, लेकिन आज भी वही है जीवन में, कभी कुछ ऊपर हो रहा, कभी नीचे हो रहा है, क्योंकि जीवन में बातें भी आ रही हैं, वही कल आ रही थी वही आज आ रही है। लेकिन आज हम कितने खुश हैं, कितने अपने आप को एक सेकंड में ही परिवर्तन कर ले हैं। तो ये किस चीज की पहचान है? ये जो बाबा ने आकर हमें अविनाशी पहचान दी है, ये बस उसी चीज का एक का पाठ पक्का करने से, बाप का वर्षा पाने से ही हमारे जीवन में नया परिवर्तन शुरू हुआ है। तो बाबा आज बहुत अच्छा पाठ हमें पढ़ा रहे हैं कि अलौकिक बाप आया, फिर तुम्हारा अलौकिक जन्म हुआ, फिर तुम्हें अलौकिक वर्षा मिला, क्योंकि बिना जन्म के तो वर्षा मिल नहीं सकता। फिर बाबा ने भी कह दिया कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने बिना वर्षा नहीं मिल सकता। यानी जब अपने को आत्मा भाई भाई समझो तब ये वर्षा मिले। संसार में भी वर्षा किसको मिलता है? भाई को वर्षा मिलता, बहन को वर्षा नहीं देते। ये तो अब शुरू हुआ है, लेकिन पिछले जमाने में वर्षा किसको देता था? पिता अपने ही पुत्र अधिकार को, जिसका अधिकारी था पुत्र। तो बाबा भी कहता, बच्चे तू मेरा बच्चा आत्मा है, आत्मा का बाबा ने किसी में भेद नहीं किया कि स्त्री मेरा बच्चा नहीं है या बुजुर्ग मेरा बच्चा नहीं, क्योंकि आत्मा तो समान है सबके अंदर। जब ये समानता का पाठ भी हमें पढ़ा दिया, तब हम बाबा के पास हमारा अलौकिक जन्म हुआ। इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बने बिना भी बाबा के वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही आत्मा का पाठ पक्का होना। मान लीजिए किसी का आत्मा का पाठ पक्का नहीं है तो भी बाप का वर्षा किसी को मिल नहीं सकता। बाबा की कंडीशन ही ये है कि आत्मा समझो, मुझे याद करो, तो मेरे वर्षे के अधिकारी बन जाओगे। और जब हम आत्मा समझते हैं और बाबा से वर्षा लेते हैं, तभी हमारे अंदर अलौकिकता दिखाई देती है, तभी हम दुनिया से न्यारे दिखाई देंगे। अलौकिक बाप आ गया जीवन में, अलौकिकता मेरे खुद के जीवन में आ गई, आत्मा की पहचान, और फिर गुण भी मेरे जीवन में आ गए, तो ऑटोमेटिकली हम दुनिया से कैसे दिखाई देंगे? न्यारे और प्रभु के प्यारे। यही बनना है बस, न्यारा और एक बाप का प्यारा। आज हमें बाबा की पढ़ाई से
से इस एक पाठ को पक्का करना है। एक परमात्मा ही हमको ऐसा बना सकते हैं और कोई हमें ऐसा बना भी ना सके। इसीलिए एक गीता को इतना ऊंचा महत्व दिया गया है कि गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि में सबसे ऊंची है। क्यों? क्योंकि इसको निराकार बाप ने पर काया प्रवेश करके हम बच्चों को ये सच्ची सच्ची गीता सुनाई है। वो गीता का क्या महत्व है? गीता माना ही हमारे जीवन की रूपरेखा को ही बदल दे। जैसे हम पहले जी रहे थे वो जीना नहीं, लेकिन सच्ची गीता को समझकर कि गीता हमें कौन सा पाठ पक्का कराने की शिक्षा देती है। गीता हमें हमारे जीवन को बेहतरीन बनाने की शिक्षा देती है। जो बाबा हमें रोज ये 2 पेज की 4 पेज की मुरली गीता पढ़ाते हैं, उससे हमारा जीवन कितना बेहतरीन बन रहा है। हमारा आज भी बेहतरीन क्यों? क्योंकि आज मैं जो पहले दुखी हो जाया करती, अब मैं उन चीजों से दुखी नहीं होती, तो बेहतरीन है ना वो जीवन। और कल बेहतरीन क्यों होगा? क्योंकि कल के लिए मैं कमाई कर रही हूँ, मेरा भविष्य प्रारब्ध मेरा ऊंच होगा। तो बाबा आकर के ये अलौकिक पढ़ाई पर काया प्रवेश करके हम बच्चों